Hello and welcome to the channel. So yesterday we started chapter number 5, that is Rajasthan painting and folk art. We are covering the Rajasthan board book, that is Board of Secondary Education Ajmer की ये book है, and especially these videos are very useful for the English medium students. तो कल हमने राजस्थान पेंटिंग एंड फोक आर्ट स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने पेंटिंग का मतलब एंड अलग अलग टाइप के फीचर्स इनकी, स्कूल्स ऑफ पेंटिंग, जिसके अंदर हमने ये सब कवर कर लिया था कल की वीडियो के अंदर. एंड दिस मैप वी ऑल्सो कवर्ड येस्टरडे. उदयपुर स्कूल कल हमने कवर कर लिया था. एंड उसके बाद वी ऑल्सो कवर्ड द मारवाड़ स्कूल. जिसने कल का वीडियो नहीं देखा है वो चैनल की प्लेलिस्ट में, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए. चैनल की प्लेलिस्ट में आपको एक राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर की प्लेलिस्ट मिलेगी. वहाँ पर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे, जितने भी वीडियोस अभी तक हमने कवर किए हैं. एंड सून वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस बुक एंड देन वी विल स्टार्ट राजस्थान पॉलिटी. तो राजस्थान पॉलिटी स्टार्ट करेंगे एंड टोटली वो आपका नोट्स बेस्ड होगा, जो आपको डायरेक्टली, क्योंकि जो राजस्थान के एग्ज़ाम्स हैं उसमें फैक्ट्स ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल फैक्चुअल डाटा हमने बनाया है एंड आपको काफ़ी मदद मिलेगी उससे. चलिए पढ़ते हैं हाड़ौती स्कूल के बारे में. सो हाड़ौती क्षेत्र मीन्स दैट इज़ बूंदी, कोटा, बारा एंड झालावाड़ वाला जो एरिया है उसको हम हाड़ौती क्षेत्र भी बोलते हैं. तो हाड़ौती एक चौहान डायनेस्टी के ही हारडाज होते थे, जो कि एक ब्रांच थी, एंड इन्होंने रूल किया बूंदी, कोटा और झालावाड़ के ऊपर. फिर इस रीजन को हाड़ौती कहा जाने लगा, क्योंकि दिस वॉज द लैंड ऑफ द हारडाज. नाउ 3 स्टाइल्स यहाँ पे डेवलप हुए. सबसे पहले बूंदी स्कूल. अगेन आई एम टेलिंग यू, क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं. तो बूंदी जो है वो मेवाड़ स्कूल से इन्फ्लुएंस था, और यहाँ के जो आर्टिस्ट थे वो इलस्ट्रेशंस को, मीन्स टेक्स्ट इलस्ट्रेशंस को और मिनिएचर्स को बनाते थे, और म्यूज़ियम्स में भी आपको देखने को मिलेंगे. राव शत्रुशाल यानी कि छत्रासल के टाइम पे जो डेवलपमेंट है यहाँ पे पेंटिंग्स का वो बहुत ज़्यादा देखा गया. उन्होंने एक रंग महल भी बनाया जो कि वर्ल्ड फेमस था भित्ति चित्र के लिए. तो मुराल्स के लिए, मुराल्स बेसिकली मीन्स जब भी आप किसी सरफेस पे कोई पेंटिंग बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मुराल्स. भाव सिंह और उनके बेटे थे अनिरुद्ध सिंह, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था जब मुग़ल जो थे वो डेक्कन की तरफ गए थे. एंड उसी की वजह से जो डेक्कन के जो फीचर्स हैं, जो डेक्कन के जो एलिमेंट्स हैं, वो बूंदी पेंटिंग के अंदर भी मर्ज हो गए. चित्रशाला बनाई गई थी राव उम्मेद सिंह के टाइम पे भी. उम्मेद सिंह ने एक वाइल्ड बोर को हंट करते हुए एक पिक्चर है जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी. सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑलरेडी क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक. सो एक बार दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ. राव शत्रुशाल के टाइम पे रंग महल बनाया गया. भाव सिंह एंड अनिरुद्ध सिंह डेक्कन स्टाइल को बूंदी स्टाइल के साथ मिक्स किया. उम्मेद सिंह एक वाइल्ड बोर को हंट कर रहे हैं, उसका चित्र भी आपको चित्रशाला के अंदर देखने को मिलेगा. राजा उम्मेद सिंह के टाइम पे बूंदी जो स्टाइल है उसमें थोड़ा सा टर्न आया. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लोरा एंड फोना, ऑलरेडी क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड. डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी, फ्लोरा की, फोना की मीन्स प्लांट्स की, एनिमल्स की. बहुत रंग बिरंगे क्लाउड्स देखने को मिलेंगे, लेक्स देखने को मिलेंगी. फीमेल फिगर्स काफ़ी टॉल देखने को मिलेंगी. नैरो उनकी वेस्ट है, शॉर्ट उन्होंने चोली पहनी हुई है, कलरफुल घाघरा, एंड उनकी जो ओढ़नी है वो ट्रांसल्यूसेंट है, मींस थोड़ा सा विजिबल है पार्ट्स. एंड हैविंग फेशियल फीचर्स, पॉइंटेड नोज, रिसीडिंग चिन, शेप्ड आलमंड शेप्ड आइज़ हैं, रेडिश ब्राउन फ्लैश टिंट है, एंड रेडेंड लिप्स आपको देखने को मिलेंगे. तो ये यहाँ के कुछ फीचर्स हैं. इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर आपको बूंदी स्टाइल के अंदर जो नोटिसेबल फीचर है वो ये है कि आपको यहाँ पर बैकग्राउंड के अंदर हिल्स और वाइल्ड एनिमल्स देखने को मिलते हैं. बहती हुई नदियाँ, वेजिटेशन, बर्ड्स, ये सब देखने को मिलते हैं. डांसिंग पिकॉक्स, मंकीज़, कलरफुल फ्लावर्स, कलर्स ऑलमोस्ट पिंक, ग्रीन एंड रेड यूज़ किया गया है. काफ़ी सेट्स हैं रागमाला के, बरमासा के, बड़मास जिसको बोलते हैं, भागवत पुराण के, रसिक प्रिया के, ये भी यहाँ पर बनाए गए हैं. कृष्णा लीला, कोर्ट सीन्स, हंटिंग सीन्स, एलिफेंट फाइट, फेस्टिवल्स, ये भी कुछ थीम्स हैं जो कि बूंदी पेंटिंग में देखी जा सकती हैं. पेंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. पेंटर्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं. सर्जन, अहमद अली, रामलाल, श्री किशन एंड साधुराम. सो दीज वर द पेंटर्स ऑफ बूंदी स्टाइल. कैसे याद करेंगे इसको, तो आप देखिए, ट्रिपल एस है,
SAR से याद कर लीजिए, RAS से याद कर लीजिए, RAS। तो R से रामलाल, A से अहमद अली, S से 3 है सर्जन, श्री कृष्ण एंड साधुराम। छोटी छोटी ट्रिक्स बना के याद करना पड़ेगा। सो दिस वॉज बूंदी स्टाइल। कोटा स्टाइल का भी एक इंडिपेंडेंट आप जेनरे देखने को देख सकते हैं महाराजा राम सिंह के टाइम पर। तो महाराजा भीम सिंह के टाइम पर, मतलब राम सिंह के बाद भीम सिंह के टाइम पर कृष्ण भक्ति का डिपिक्शन बहुत ज़्यादा देखा जाने लगा। एंड फिर उम्मेद सिंह के टाइम पर जो कोटा पेंटिंग थी वो अपने मीन्स उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट हासिल करी। कुछ आर्टिस्ट थे हाउस ऑफ पेंटिंग स्टूडियो के, जिन्होंने पेंट पर वॉल्स पर पेंट किया, बड़े बड़े कैनवसेस पर पेंट किया, जिसमें ग्रुप हंटिंग को दिखाया गया, हंटिंग सीन्स दिखाए गए काफ़ी वाइब्रेंट कलर्स के अंदर। क्वीन एंड लेडीज़ को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्वीन एंड लेडीज़ को हंट करते हुए किस पेंटिंग में दिखाया गया है? तो कोटा की वो पेंटिंग्स हैं। इनके पेंटर्स कौन हैं? रघुनाथ, गोविंद राम, डालू, लच्छी राम एंड नूर मोहम्मद। सो ये नेम्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ ट्रिक बना के याद करने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए बहुत सारे नेम्स होते हैं। सो कोटा पढ़ने के लिए गए थे कौन कौन? रघुनाथ, गोविंद राम, डालू, लच्छी राम और नूर मोहम्मद। तो ऐसे याद कर लीजिएगा। फीमेल फिगर्स जो हैं उनकी ब्यूटी के साथ उनके लिप्स, नोज़, वेस्ट, चीक्स, तो ये सब दिखाए गए हैं। मेल्स को ब्रॉड शोल्डर्ड दिखाया गया है, बियर्ड फेसेस, माउस्टैचेस, तो ये सब हैं। कलर्स इसमें भी लाइट येलो एंड ब्लू। तो थोड़ा एक तो पेंटर्स के नेम्स एंड इन पेंटिंग्स की खास बात क्या है, जैसे यहाँ पे क्वीन एंड लेडीज़ को हंट करते हुए दिखाया गया है, तो इनको आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। झालावाड़ स्टाइल, तो झालावाड़ का बहुत ही कम है कंटेंट। सो झालावाड़ स्टाइल के अंदर आपको क्या याद रखना है कि दीवार पर पेंटिंग की गई है जिसके अंदर श्रीनाथ जी, राधा कृष्णा लीला, राम लीला, ये सब दिखाया गया है। So this was Hadoti school. Now comes ढूंढाड़ स्कूल। ढूंढाड़ स्कूल के अंदर सबसे पहले आमेर स्टाइल, जयपुर स्टाइल आमेर से ही डेवलप हुआ, जो कि पहले कैपिटल हुआ करती थी। आमेर स्टाइल का जो मोस्ट प्रोमिनेंट टेक्स्ट आप देखने को मिलेगा वो मिलेगा यशोधरा चरित्र के अंदर। इसी टाइम के पर रज़्मनामा की भी कॉपी जो थी वो अकबर के लिए बनाई गई, कहाँ? आमेर के सूरत खाना के अंदर, जिसके अंदर 169 बड़े बड़े साइज़ की पेंटिंग्स हैं और यहाँ पर पेंटर्स के नेम्स भी लिखे हुए हैं। वॉल पेंटिंग्स भी देखने को मिलती हैं, कहाँ पर? मुग़ल गार्डन ऑफ बेराट एंड मोज़म्माबाद के अंदर। सेकंड फेज़ आप देखेंगे तो मिर्ज़ा राजा जय सिंह के टाइम पर, ये सभी हमने डायनेस्टीज़ के अंदर कवर किए हैं, सभी राजा। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, कंप्लीट डायनेस्टी की वीडियो भी चैनल पर अपलोडेड है। रसिक प्रिया कृष्णा रुक्मणी रिवैली, जो कि अपनी क्वीन चंद्रवती के लिए इन्होंने बनवाई थी। कृष्णा एंड गोपीज़ को भी दिखाया गया है। मिर्ज़ा राजा ने मुराल्स के साथ ही गणेश पोल पर भी कंस्ट्रक्शन कराई है, यानी कि गणेश पोल भी कंस्ट्रक्ट इन्होंने किया है। सो दिस वाज आमेर स्टाइल। आमेर स्टाइल के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है? एक तो यशोधरा चरित्र, देन रज़्मनामा जो कि सूरत खाना के अंदर बनाया गया, मुग़ल गार्डन ऑफ बेराट मोज़म्माबाद, इसके बाद मिर्ज़ा राजा जयसिंह के टाइम पे रसिक प्रिया, कृष्णा रुक्मणी रिवैली फॉर हिज क्वीन चंद्रवती, कृष्णा एंड गोपीज़ दिखाए गए हैं, गणेश पोल का भी कंस्ट्रक्शन हुआ है। सो दिस वाज आमेर स्टाइल। देन कम्स जयपुर स्टाइल। तो महाराजा सवाई जयसिंह के बारे में आप देखेंगे 36 वर्कशॉप्स, 36 कारखाना जो थे जिसके जो इन्होंने बनवाए, तो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पर पेंटर्स काम करते थे, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, बारहमास, नवरस, रागमाला, ये सब बनाया गया। देन सवाई ईश्वरी सिंह जो थे उन्होंने सूरत खाना को आमेर से जयपुर शिफ्ट कर दिया। साहिब राम एंड लाल चंद हाई क्वालिटी वर्क के लिए जाने जाते थे। साहिब राम ने लाइफ साइज्ड पोर्ट्रेट्स बनाए, मतलब कि जैसे इंसान जीता जागता दिखता है इस तरीके की पेंटिंग्स उन्होंने बनाई। एनिमल फाइट सीन्स बनाए। सवाई माधो सिंह के टाइम पर पेंटर्स जो थे वो पर्ल्स को यूज़ करने लग गए एंड कलर की जगह
अलग अलग मटेरियल्स को यूज़ करने लग गए, जिसको कहा गया मनी कटिम टेक्निक। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे गलता जी का जो टेम्पल है उसकी दीवार पर, सिसोदिया रानी प्लेस पर, चंद्र महल, पुंडरिक हवेली के अंदर बहुत सारे मुराल्स को पेंट किया गया। तो एक बिंडर एक मटेरियल आता है जिससे ये बनाते थे। नाउ लाल चितेरा, जिन्होंने सवाई ईश्वरी सिंह एंड सवाई माधो सिंह को सर्व किया, ये एक बहुत नामी ग्रामी पेंटर थे। सवाई प्रताप सिंह के टाइम पे 50 से ज़्यादा पेंटर सूरत खाना के अंदर काम कर रहे थे, जैसे कि राम सेवक, गोपाल, हुक्म, चिमन, सलग्राम, लक्ष्मण। तो ये नेम तो देखिए बहुत याद रखने पड़ेंगे। कुछ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो तो बिल्कुल, जैसे लाल चितेरा हो गया, लालचंद हो गया, तो ये नेम्स जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने पड़ेंगे। साहिब राम हो गया, राधा कृष्णा लीलाज, नेका भेद, रागमाला, बारामासा, ये सब दिखाए गए हैं। 1857 में महाराजा सवाई राम सिंह ने महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स को भी इस्टेब्लिश किया, जिसको आज के टाइम पे महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स कहा जाता है। जयपुर के जो आर्टिस्ट थे वो काफ़ी अलग अलग तरीके की पेंटिंग्स बनाते थे। लाइफ साइज्ड पोर्ट्रेट्स एंड मुराल्स के लिए वो लोग फेमस थे। जो टेक्निक यूज़ करते थे उसको आला गीला, अराइश, मोराकसी, ये सब कहते थे लोकल लैंग्वेज के अंदर। बेसिकली क्या होता था, लाइम का ही एक स्मूथ पाउडर बना दिया जाता था, फिर उसे दीवार पे प्लास्टर कर दिया जाता था, और फिर जब वो गीला होता था तभी उस पर कलर से पेंटिंग की जाती थी। तो इस तरीके की पेंटिंग्स आपको देखने को मिलती हैं जयपुर स्कूल के अंदर। और इस टेक्निक जो है, ये टेक्निक किसका रिज़ल्ट है? कछवाहा मुग़ल रिलेशंस का ये रिज़ल्ट है। नाउ अबाउट अलवर स्टाइल। सो अलवर स्टाइल एग्जिस्टेंस में आया 1775 एडी के अंदर। किसके टाइम पर? राव राजा प्रताप सिंह के टाइम पर। इनके टाइम पे दो पेंटर्स के नेम ध्यान रखने हैं, एक तो शिव कुमार एंड एक डालू राम। ये लोग अलवर आए थे जयपुर से, और जो शीश महल है राजगढ़ का वो इन्हीं के टाइम का बना हुआ है। तो इनको बेस्ट पेंटिंग्स माना जाता है अलवर स्टाइल का जो स्टार्टिंग वाला फेज़ था उसके लिए। ठीक है, तो एक तो राव राजा प्रताप सिंह का नाम ध्यान रखना है, दूसरा शिव कुमार एंड डालू राम का नाम ध्यान रखना है। शीश महल जो है वॉल पेंटिंग्स वाला जो है, एक तो है ये राजगढ़ वाला, एक है अलवर वाला। अलवर वाला किसके टाइम पे बना है? बख्तावर सिंह के टाइम पर। देन बलदेव, डालूराम, सलागा और सालिग्राम, ये प्रोमिनेंट पेंटर्स थे इस टाइम के। काफ़ी सारी पेंटिंग्स आप देखेंगे तो नाथ, जोगीज़ और फ़कीर से रिलेटेड आपको मिलेगी। बख्तावर सिंह के टाइम की पेंटिंग्स के बारे में बात हो रही है। विनय सिंह का भी कंट्रीब्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है अलवर पेंटिंग में, अगर हम अकबर से कंपैरिजन करें तो। और विनय सिंह ने ये सीखा कहाँ से? बलदेव से। ठीक है, कि कैलीग्राफ्ट और किस तरीके से गुलिस्तान को हमें और अच्छे से इलस्ट्रेट करना है, तो वो उनको बहुत अच्छे से आता था। ₹1,00,000, मतलब सोचिए उन्होंने गुलिस्तान को बनाने के लिए उसका जो मतलब इलस्ट्रेटेड वॉल्यूम था उसको बनाने के लिए ₹1,00,000 उस टाइम पे खर्च किए थे। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, काफ़ी सारे आपको पिक्चर्स देखने को मिलेंगी एक ही बुक के अंदर। तो जो भी इलस्ट्रेशंस हैं वो किसने बनाई? बलदेव ने एंड गुलाम अली ने। सो अलवर स्टाइल अगेन हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस। नाउ अगेन ये देखिए कुछ नेम्स हैं जैसे कि बलवंत सिंह, सालिग्राम, जमुना दास, छोटे लाल, बक्साराम, नंदराम। तो ये कुछ मतलब के नेम्स आपको ध्यान रखने हैं। बट ज़्यादातर नेम्स जो जैसे कि किसी चीज़ को हाईलाइट करते हैं, जैसे कि बलदेव और गुलाम अली गुलिस्तान से रिलेटेड हैं, तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। शिवदान सिंह के टाइम पे भी बहुत सारी पेंटिंग्स बनी, एंड पेंटिंग थी नफेरी वदान या नफेरी वादन, जो कि एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है। महाराजा मंगल सिंह, मूलचंद एंड उदय राम ने भी बहुत अच्छा काम किया है। जय सिंह के टाइम पे भी राम गोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन, राम सहाय नेपालिका, इन्होंने भी अलवर स्कूल को सपोर्ट किया। अलवर स्कूल के अंदर जो फीमेल फिगर्स हैं उनको काफ़ी शॉर्ट दिखाया गया है, और उनकी ब्रेड बनी हुई है, मतलब चोटी बनी हुई है, और बहुत केयर के साथ उनकी बॉडी को दिखाया गया है।
प्रोस्टिट्यूट्स का फिगर भी यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि एक यूनिक फीचर है। एंड ब्यूटीफुल फ्लावर डिज़ाइंस भी आपको देखने को इसके अंदर मिलेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अलवर स्टाइल। नाउ व्हाट इज़ उन्नैरा स्टाइल? तो नरुक डायनेस्टी थी उन्नैरा ठिकाना की, जिन्होंने उन्नैरा स्कूल को इस्टेब्लिश किया। इसके पेंटर्स कौन हैं? धीमा, मीर बख्श, काशी, राम लखन, भीम। तो नेम याद रखने पड़ेंगे। नेम याद कैसे रखोगे? 3-4 बार पढ़िए, जैसे कि धीमा, मीर बख्शा, काशी, राम लखन, भीम। एक बार और पढ़ लेते हैं। धीमा, मीर बख्शा, काशी, राम लखन एंड भीम। इन्होंने राव राजा सरदार सिंह के टाइम पे काफ़ी अच्छा काम किया। पेंटेड बाय मीर बख्श एक पेंटिंग है जिसके अंदर राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान का एक एक्सीलेंट, मतलब वो पेंटिंग हम बोल सकते हैं। मीर बख्श ने वो पेंटिंग बनाई है। उन्नैरा स्कूल से वो बिलोंग करते हैं। किससे इन्फ्लुएंस था ये स्कूल? बूंदी से एंड जयपुर से। नाउ इफ़ वी विल टॉक अबाउट मुराल्स ऑफ शेखावटी, तो शेखावटी मुराल आर्ट इन्फ्लुएंस्ड है जयपुर स्कूल से। और यहाँ पर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते थे वो बड़ी बड़ी हवेली बनाते थे, और आर्टिस्ट फिर उन हवेलियों में जाके उनकी दीवारों पर मुराल्स बनाते थे। जैसे कि नवलगढ़ की हवेली है, रामगढ़ की है, फतेहपुर की है, लक्ष्मणगढ़ की है, मुकुंदगढ़ की है, मंडावा की है, बिसाऊ की है। तो यहाँ पे आप बहुत मतलब एक्सीलेंट मुराल वर्क देखेंगे। शेखावटी ओपन आर्ट गैलरी के लिए भी जाना जाता है। बड़े बड़े एलिफेंट्स, हॉर्सेस, चौबदार्स, चवार्स, ये सब आपको देखने को मिलेंगे कि विंडो के साइड में इनको भी बनाया गया है। शेखावटी जो पेंटर्स हैं उन्होंने रेसलिंग सीन्स भी बनाए हैं, डोमेस्टिक लाइफ से रिलेटेड भी बनाए हैं, एरोटिक सीन्स भी बनाए हैं, फोक टेल्स भी बनाई हैं। आउटर और इनर साइड वॉल दोनों को पेंट किया जाता था। तो ये आपका था। अब ये एक रिस्टोरेशन वर्क है कि भाई इसको थोड़ा दोबारा से हमें ठीक करना है। नाडिन ले प्रिंस फ्रेंच कंजर्वेशनिस्ट हैं जो कि ये काम कर रहे हैं और जिन्होंने ये काम किया भी है, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी एक इनवैल्यूएबल एक ट्रेजर है जो कि रोड हो रहा था, तो उसको रिस्टोरेशन की ज़रूरत थी, कंजर्वेशन की ज़रूरत थी। So this was all important paintings which are mentioned in the राजस्थान बोर्ड ऑफ स्टेट एजुकेशन की जो बुक है RBSC की, उसकी बुक के अंदर ये इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं एंड मेरे अकॉर्डिंग इन्हीं पर फोकस करना चाहिए। नाउ इफ़ वी विल रीड अबाउट फोक आर्ट, तो फोक आर्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पीपल टू पीपल इसको क्रिएट किया जाता है। सांझी आपने सुना होगा, दीवारों पे बनाई जाती है। श्राद्ध पक्ष, दशहरा से पहले जो श्राद्ध पक्ष आता है उसमें बनाई जाती हैं, दीवार पर काऊ डंग से बना दी जाती हैं। एंड फिर उनको आप काफ़ी सारी चीज़ों से उनको डेकोरेट कर सकते हो। फिर पूजा की जाती है उनकी। तो जो माता बनाई जाती हैं उनको सांझी कहते हैं, या संजूली कहते हैं, या सिंजी कहते हैं, या सांझ की हांजी कहते हैं, या फिर हांजिया कहते हैं। तो उनको माता पार्वती के रूप में पूजा जाता है ताकि एक अच्छी फैमिली मिले, एक अच्छा हस्बैंड मिले। और पहले दिन से लेके 10वें दिन तक कुछ सिंबॉलिक इमेजेस बनाई जाती हैं, और लास्ट 5 डेज़ में मच लार्जर एंड बिगर सांझी बनाए जाते हैं, जिसको कहते हैं सांझिया कोट। पहले दिन सन, मून, स्टार्स, सेकंड डे 5 फ्लावर्स, थर्ड डे फेदर, फोर्थ डे एलिफेंट राइडर, फिफ्थ डे चौपाड़, सिक्स्थ डे स्वास्तिक, सेवन्थ डे घेवर, एट्थ डे ड्रम्स, नाइन्थ डे बंदावर और 10th डे डेट पाम। तो ये सब उसके अंदर दर्शाया जाता है। सांझिया कोट के आपको सेंटर में देखने को भी मिलेंगे, गॉडेस सांझी को देखने को मिलेंगे, मैन, एनिमल्स, बर्ड सबको ड्रॉ किया जाता है, मतलब अगर प्रॉपर तरीके से बनाते हैं तो। नाउ व्हाट इज़ मांडन? तो मांडन क्या है? मांडन भी एक कला है जिसमें दीवारों को डेकोरेट किया जाता है, डोर सेल्स को, डोरवेज को, प्लेटफॉर्म्स को, कॉर्टयार्ड को, प्लेस ऑफ वर्शिप को। सिर्फ डेकोरेट ही नहीं करते, इसके अंदर ये भी माना जाता है कि बुराई दूर रहेंगी। जैसे मैरिज के टाइम पे गणेश जी के फुटप्रिंट्स, लक्ष्मी जी के फुटप्रिंट्स, स्वास्तिक, पीकॉक पीहन, फ्लावर पॉट्स, एनिमल्स, फ्लोरल मोटिव्स, जैसे बच्चा हुआ है तब, रक्षाबंधन पर, श्रवण पर, तो ये सब बनाए जाते हैं। कोई आ रहा है पुष्कर से होके आ रहा है तो फिर ये
बनाए जाते हैं, ड्रॉ किए जाते हैं। मतलब बेसिकली अलग अलग ज्योमेट्रिक फॉर्म्स बना दी जाती हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, तो इसमें बीच में एक सर्कल और बना देंगे और फिर इस तरीके से ऐसे ऐसे, अभी मेरी थोड़ी ड्राइंग ऐसी है, तो ऐसे करके मीन्स कुछ ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस बनाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे बना दिया, या फिर आपने जैसे कि ये कुछ भी मतलब अलग अलग डिज़ाइंस बना दिए जाते हैं। जैसे ये बना दिया तो फिर ऐसे 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 कर दिया, फिर ऐसे 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 कर दिया, तो अलग अलग डिज़ाइंस बनाए जाते हैं, ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस। जैसे ट्राइंगल, स्क्वायर, हेक्सागन, ऑक्टागन वाइट एंड रेड से बनाए जाते हैं कलर से। नाउ व्हाट इज़ फड? फड आप ये देख सकते हैं, ये बेसिकली एक कपड़ा है जिसके ऊपर आप ये ड्राइंग वगैरह देख सकते हैं। तो जोशी एक सबकास्ट है चिप्पा कास्ट की, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के शाहपुरा में इनका ट्रेडिशनल ये आर्ट है। पिछले 2 सेंचुरी से ये इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। श्री लाल जोशी आज के टाइम में फड आर्टिस्ट जाने जाते हैं। ये फड भोपास के लिए बनते हैं, बेसिकली इनको रोल कर दिया जाता है और विलेज टू विलेज फिर बताया जाता है, जैसे कि रावण हत्था और जंतर साथ में लेके उसके थ्रू कहानी सुनाई जाती है। एक अच्छा फोक थिएटर है, एक अच्छा फोक वोकल है, फोक पेंटिंग है, फोक रिलीजन है। अलग अलग एपिसोड्स इसके अंदर दिखा दिए जाते हैं, इसी पेंटिंग के अंदर मिरेकल्स दिखा दिए जाते हैं। तो जो सेंट्रल करेक्टर होता है, जैसे आप ये देख सकते हैं, जो सेंट्रल करेक्टर है इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है। जैसे कि गॉडेसेस को ब्लू कलर के अंदर दिखा दिया, गॉड्स को रेड में दिखा दिया, जो डेविल्स हैं उनको ब्लैक कलर में दिखा दिया, सेजिस को वाइट और येलो में दिखा दिया। तो हर कलर की अपनी एक क्वालिटी होती है, अपना एक करेक्टर होता है। फर्ड एक कपड़े पर पेंट किया जाता है, एक मोटा कपड़ा होता है उसके ऊपर पेंट किया जाता है। एंड उस कपड़े को बनाने के लिए भी स्टार्च बनाया जाता है वीट और राइस से, और फिर उसे गम के साथ मिक्स करके उसको अप्लाई किया जाता है। और फिर जब सरफेस रेडी हो जाता है देन इट इज़ बर्निश बाय रबिंग, घोटन से उसको मतलब सरफेस जब रेडी हो जाता है तो फिर उसको घोटना से भी मतलब अच्छे से रेडी किया जाता है। फिर 6 या 7 कलर्स के अंदर पेंटिंग्स बनाई जाती है। नाउ व्हाट इज़ पाने? तो पाने क्या है? पन्ने या फिर पाने पेपर के ऊपर जो है पेपर बनाए जाते हैं। जैसे कि वॉल पेंटिंग्स ना लगा के जो पन्नाज होंगे, मीन्स बेसिकली पन्ना ही बोलते हैं, तो पन्ने जो होंगे उनको बनाया जाएगा। जैसे कि गणेश जी, लक्ष्मी जी, रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी। जैसे आपने देखा होगा गोगा जी पर घोड़े का जो चित्र होता है वो बनाया जाता है पेज के ऊपर और फिर उसको लगाते हैं। तो ऐसे श्रीनाथ जी का तो ये कुछ पन्ना होता है। नाउ व्हाट इज़ कावड़? तो कावड़ चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जानी जाती है। एंड देखिए हरियाणा में तो कावड़ का मतलब होता है कि आप पानी लेकर आएंगे, गंगा का पानी, गौमुख से पानी लेकर आते हैं और फिर अपने जो भी गांव है या जो भी शहर है उसके मंदिर में लाकर चढ़ाते हैं। चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है बस्सी, वहाँ पे खिराड़ियाँ हैं, उनका ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है कावड़ बनाना। मांगीलाल मिस्त्री जो हैं उन्होंने काफ़ी सारे इनोवेशंस भी इसके अंदर स्टार्ट करे हैं। तो कावड़ जो है वो बेसिकली लोगों का विश्वास है, एक तरीके से फेथ को दर्शाता है। तो लकड़ी का बना होता है, लकड़ी का बना दिया। एंड उसके अंदर स्टोरी बुक भी हो सकती है और श्राइन भी हो सकती है। तो स्टोरी टेलर्स जो होते हैं, कावड़ एक तरीके का बॉक्स है जिसके अंदर डोर पैनल्स भी होते हैं और फिर उन पैनल्स के ऊपर पेंटिंग होती है। जैसे रामायण की हो गई, महाभारत की हो गई, कृष्ण लीला की हो गई, या कोई स्टोरी हो गई पाबू जी की, रामदेव जी की, हरिश्चंद्र की या गोपीनाथ की। तो इस तरीके से कावड़ जो है होता है उसको बनाया जाता है और काफ़ी सारी स्टोरीज़ भी उसके ऊपर पेंट की जाती हैं। सो नाउ डू यू नो गोडलिया? गोडलिया क्या है? तो गोडलिया जो भी मीन्स जैसे गाय भैंस जो रखते हैं, लाइव स्टॉक जो रखते हैं, तो ये इनकी ब्रांडिंग की जाती है। ब्रांडिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये पता चल सके कि अगर किसी का कोई एनिमल खो गया है तो कहाँ किसी ने कुछ चुराया तो नहीं है, तो वो एक ब्रांडिंग कर देते हैं, उसको कहते हैं अतेरना। और जो वो मार्क उनके ऊपर लगाया जाता है उसको कहते हैं गोद लिया या फिर गोड लिया। जैसे कि अपनी कास्ट का लगा दिया या रीजन का लगा दिया, क्या किसी हाउस को बिलोंग करते तो उसका लगा दिया, सो दैट इज़ कोल्ड गोड लिया। ठीक है, अब इसके अंदर देखो ये भी हैं, कभी कभी हॉट आयरन रोड्स भी लगा दी जाती है ताकि वो जल जाए वहाँ से और फिर पता चल जाए। कभी कभी ढकनी, क्ले प्लेट, ब्रास लेटर्स, तो ये भी लगाए जाते हैं, ब्रांडिंग के लिए इनको यूज़ किया जाता है।
नाउ मेहंदी, मेहंदी तो ओल्ड एज ट्रेडिशन है ही, तो हाथों पे भी लगाई जाती है, पैरों पर भी लगाई जाती है। सोजत की मेहंदी और मालवा की मेहंदी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये तो काफ़ी कॉमन सी चीज़ है, इसके अंदर तो ऐसा कुछ पढ़ने लायक है नहीं। अलग अलग त्योहारों पर मेहंदी लगाई जाती है। नाउ टैटू या फिर गोदना, तो टैटू या गोदना भी एक निडल लाइक टूल होता है जिसके से ब्लैक पिगमेंट हमारी स्किन के अंदर डाला जाता है और फिर एक परमानेंट मार्क हो जाता है जिसको गोदना कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर कोई स्पेसिफिक कोई नेम वगैरह है नहीं कि भाई कोई इसका पर्टिकुलर आर्टिस्ट हो। कोथियन या कोथीज़, तो कोथीज़ बनाई जाती हैं स्टोरेज के लिए, जैसे क्ले से बना दी और फिर उसको जाली से मतलब लगा दी, उसमें वेंटिलेटर्स लगा दिए, तो वो होते हैं कोठियाँ। नाउ व्हाट इज़ व्हील? व्हील का मतलब देखिए, व्हील अपना जो जैसे क्ले है, क्ले को हॉर्स डंग के साथ मिक्स कर दिया, और व्हील एक कॉमन प्लेस होता है हाउस के अंदर, मीन्स बरांडा टाइप। तो यहाँ पर काफ़ी सारे शेल्फ्स होते हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं, एंड इसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए छोटे छोटे जैसे गवाक्ष बना दिए, जालीज़ बना दी, क्रैनले बना दिए, और फिर छोटे छोटे मिरर्स लगा दिए उस पर, एंड उसको शोकेस की तरह भी यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली जैसे ड्राइंग रूम होता है तो वहाँ पे लगा देते हैं। कठपुतली भी आप सभी ने सुना होगा। कठपुतली बेसिकली लकड़ी की होती हैं, उनको कपड़े वगैरह पहना के और धागे से उनको मीन्स कुछ कुछ कलाएँ दिखाई जाती हैं। तो बैलेड्स दिखाई जाती हैं, जैसे सिंहासन बत्तीसी, या फिर रोमांस दिखा दिया जाता है पृथ्वीराज संयोगिता का। अमर सिंह राठौड़ की हीरोइज्म दिखा दी जाती है। थर्ड एक पपेट फेस्टिवल हुआ था, थर्ड इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल हुआ था बुचारेस्ट रोमानिया के अंदर 1965 के अंदर, एंड फर्स्ट प्राइज़ उनको मिला था। सो नाउ वी कंप्लीटेड द राजस्थान पेंटिंग एंड फोक आर्ट, और हमारे पेजेस भी ऑलमोस्ट 100 होने वाले हैं। टोटल 179 पेजेस हैं इसके अंदर। सो मोर देन हाफ हमने कवर कर लिया है, एंड कल की वीडियो के अंदर हम वेरियस डायमेंशंस ऑफ आर्किटेक्चर एंड क्राफ्ट करेंगे। इफ़ यू विल कंटिन्यूअसली फॉलो दिस चैनल, तो आपको इंग्लिश मीडियम में राजस्थान जीके कंप्लीट प्रिपेयर हो जाएगा। सो ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसके बाद हम पॉलिटिक्स भी स्टार्ट करेंगे, राजस्थान पॉलिटिक्स स्टार्ट करेंगे। पहले राजस्थान का कंप्लीट करेंगे एंड देन वी विल टेक इंडियन ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच। एंड आरएएस का फॉर्म अगर नहीं भरा है तो आरएएस का फॉर्म भर दीजिए, कल लास्ट डेट है। थैंक यू।